नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बिहार के औरंगाबाद के एक रिसोर्ट में केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री ने आज चाणक्य परिषद के द्वारा आज सम्मानित किए गए। जैसा ये जो नज़ारा जो देख पा रहे हैं अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। आज केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री को आज सम्मानित किया गया चाणक्य परिषद की ओर से। आज काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ विराजमान रहे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बंगाल की ममता सरकार पर उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोला है। कहा कि हालात नहीं सुधरे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि बिहार के छात्रों के साथ जो है काफ़ी भयावह करतूत की गई थी, जिसके कारण बिहार के छात्रों पर सवाल पूछने पर उन्होंने इस तरह का जवाब दिया कि ममता सरकार जो है अभी नियंत्रण में नहीं है और बिल्कुल हालात वहाँ जो है बेकाबू है। तो हो सकता है कि वहाँ पे निर्णय राष्ट्रपति शासन का भी केंद्र आगे शामिल करे, क्योंकि भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए बंगाल के सरकार पर इस तरीके की बातें जो है उन्होंने बोला। यहाँ अभिनंदन समारोह में आए हुए थे और मीडिया के मुखातिब होते हुए उन्होंने क्षेत्रीय दल का बारे में उन्होंने बताया कि जब भी वे सत्ता में आते हैं अपना मोनोपोली चलाते हैं, क्योंकि बात बंगाल की हो, बिहार की हो या कहीं की, ये सभी जगह ये चीज़ें लागू होती है। और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने रोहिंग्या समाज को जो है आगे बढ़ाने का कोशिश किया है और उसी के ऊपर जो है ममता राजनीति कर रही है, जिससे देश की जनता से उनको कोई लगाव नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल स्थिरता के साथ बताया कि हो सकता है कि जरूर ये चीज़ वहाँ पर लागू हो, क्योंकि वक्फ के सवाल पर पूछा गया कि वक्फ देश के लिए कितना खतरा है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड एक्ट के संशोधन की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड देश के लिए खतरा है, सनातन के लिए खतरा है, हर सनातनी के लिए खतरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस एक्ट में संशोधन की पहल की है। अभी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं वे कहेंगे, लेकिन कहेंगे आगे जो भी होगा बिल्कुल अच्छा ही होगा। आगे जब उनसे भंडारण क्षमता के बारे में, कोयले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा पर भी काम हो रहा है और साथ में उन्होंने बताया कि यहाँ भंडारण की अभी कमी नहीं है और नए सर्वे में नए भंडार भी मिल रहे हैं जहाँ माइनिंग शुरू कराई जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार वैकल्पिक ऊर्जा पर भी काम कर रही है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने सूर्य घर बिजली योजना यानी सोलर रूफ टॉप स्कीम चला रही है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं और सौर ऊर्जा प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, जो तेज़ी से इस चीज़ की जो है लगातार जो है लोगों में इसकी उगाही हो रही है। बिहार में शुरू होगी पोटास, क्रोमियम और निकेल की माइनिंग। कोयला एवं खान राज्य मंत्री ने बताया कि बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास जिले में पोटास, क्रोमियम और निकेल के भंडार की माइनिंग शुरू कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए निविदा हो चुकी है। माइनिंग के लिए एसेट तैयार करना पड़ता है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है और चूंकि यह जो चीज़ें हैं बिल्कुल जल्द ही तैयार हो जाएगी। और उन्हें चाणक्य परिषद के अध्यक्ष भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामानुज पांडे, भाजपा नेता अश्वनी तिवारी, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपाल शरण सिंह, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार चौबे एवं प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे आदि इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग मौजूद रहे और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और सभी लोगों ने उन्हें अभिनंदन किया। और जो यह नज़ारा था काफ़ी खास था, लेकिन कोयला मंत्री ने भी काफ़ी बखूबी पत्रकारों का यहाँ जवाब दिया और इसमें औरंगाबाद की धरती पर उनका आगमन चाणक्य परिषद के द्वारा बेहद ही बेहतरीन था, जिसमें केंद्रीय कोयला खान राज्य मंत्री ने जो सवाल थी उसको सवालों का बखूबी उन्होंने जवाब दिया। और काफ़ी कुछ बातें हैं जो उन्होंने चाणक्य परिषद का उन्होंने विस्तार करने पर भी उन्होंने बताया, क्योंकि भगवान इस कार्यक्रम में उन्होंने आकर बताया कि भगवान परशुराम और चाणक्य की मूर्ति भी लगनी चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद जो है काफ़ी धार्मिक धरोहर की भूमि है और इस भूमि पर निश्चित रूप से वैसे सनातनी लोगों का भी वास है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर स्टैचू लगे हुए हैं उनमें भगवान परशुराम और चाणक्य का भी मूर्ति निश्चित रूप से लगे। उसके लिए जो भी सहयोग होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ और लोगों से इसमें अपील करूँगा कि इसमें आकर के ऐसे कार्यों में भाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि चाणक्य समाज ही नहीं एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो सके और सभी लोग जो है
बिल्कुल सही भावना के साथ इसमें जुड़े। आइए जानते हैं अभिनंदन समारोह इस कार्यक्रम में बातचीत के दौरान उन्हें क्या कुछ बताया। कुछ दिन पहले उसका निविदा हुआ था, निविदा अलॉट कर दिया गया है और कोई भी माइंस का काम करने के लिए उसका एसेट तैयार करना पड़ता है। उसमें एक समय सीमा होता है, जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा। कोयले के भंडार में निरंतर कमी आ रही है और ऊर्जा के मामले में कोयले पर ही निर्भरता है, तो वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं और अभी भारत में कितने कोयले का भंडार उपलब्ध है, कितने साल तक कोयला पर आधारित ईंधन? देखिए, अभी हमारे यहाँ भारत में कोयला का कमी नहीं है। रोज़ नए जहाँ सर्वे हो रहा है, सर्वे में कोयला का खदान मिल रहा है और साथ साथ इसका वैकल्पिक व्यवस्था की आपने जो कहा, आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हर घर पे हम सौर ऊर्जा प्लांट लगा के इतना सौर की ऊर्जा का हम व्यवस्था करेंगे कि अगर कोई घर वाला के खपत से ज़्यादा ऊर्जा होता है तो बेच भी सके। अल्टरनेट भी व्यवस्था सौर ऊर्जा प्लांट लगा के हम लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति की जाती है। पहले से भी जो है काफ़ी लोग सुशोभित कर चुके हैं पद को और अभी भी सुशोभित कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जो है ये आपको विरासत की राजनीति की जाती है और जो धरातल पर काज करने वाले होते हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ब्राह्मण समाज की स्थितियाँ बद से बदतर ऐसा क्यों बोलते हैं कि बद से बदतर होते जा रहा है? इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण सनातन धर्म का रक्षक रहा है और जब अंग्रेज की शासन था, उसके पहले भी शासन था मुगल और अकबर का, उस समय भी बहुतों पर अत्याचार करके धर्म परिवर्तन किया गया। लेकिन एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जो धर्म परिवर्तन किया हो तो गुलामी लिख देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, अपने पद से बदतर नहीं है, अपने आज भी स्वाभिमान के साथ जी रहा है। हाँ, थोड़ी सी समय की परिस्थितियाँ की बदलाव होती है। कभी आपको याद करिए उस दिन को कि लालू जी ने कहा था किसी मंच से कि भूराबाल साहब को, तो छोटी छोटी जब पार्टियाँ आती हैं तो अपनी राजनीति को सेकने के लिए तरह तरह की योजनाबद्ध तरीका से बोलते हैं और उसको हाईलाइटेड करके अपना राजनीतिक रुपया सेकते हैं। बिहार के छात्रों पर दूसरे राज्यों में लगातार हमले हो रहे हैं, अभी ताज़ा हमला बंगाल में हुआ है। देखिए, जब क्षेत्रीय दल सरकार में आती है तो कोशिश करती है कि अपने मोनोपोली चलाएं। उसी तरह ममता जी की जो सरकार है बेलगाम है, बे कंट्रोल है और उनको याद नहीं है कि भारत में भी पश्चिम बंगाल आता है और उनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, उनको ऑल भारत की जनता से मतलब नहीं है, उनको रोहिंग्या से मतलब है, उनको रोहिंग्या लोगों से लगाव है, इसलिए वो ऐसा करती है। तो क्या बंगाल की स्थिति राष्ट्रपति शासन लागू करने लायक बन गई है, क्या आप मानते हैं? परिस्थिति का इंतजार करिए, ऐसा भी हो सकता है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों को सारी सुख सुविधाएँ मौजूद होती है, लेकिन पत्रकारों सिर्फ धमकी मिलती है या हत्या कई लोगों की कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की हत्या होती है तो उसका निराकरण नहीं होता है और परिस्थिति के हिसाब से सब काम होती है। आने वाले दिन में के लिए भी कुछ अच्छा होगा।